हेलो क्लास 10, कैसे आप लोग? ठीक है। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स। आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो का भी लिंक डाल दिया है। ठीक है, शुरू करें या पहले से पढ़ते हैं? क्या होता है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंट्स कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन डिवीजन में नहीं होता है वेरिएबल। ये चीज बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, बट नॉट वेरिएबल इन डिवीजन। तो ये होता है पॉलिनोमियल। आप सब पहले से पढ़ते आ रहे हो। एक एग्जांपल देखो, 3x³ प्लस 2x² माइनस 5x+3। ठीक है, ये कोई पॉलिनोमियल है जिसमें ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x³ है, हमारा +2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² है, हमारा -5 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, और ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट हो गया। अब आप पहचान लोगे कौन सा कोएफिशिएंट है। ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x है। -5 क्या है मेरे भाई, कोएफिशिएंट ऑफ x है। अब देखो वेरिएबल हमारा क्या है, x। ठीक है, सिंगल वेरिएबल के लिए हम बात कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, वेरिएबल है x। ठीक है, अब देखो एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पे 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। ठीक है, और जो हमारा हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा, डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल के लिए डिग्री क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डिग्री। अब हम अभी आगे वीडियो में देखेंगे कि पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है। राइट, बने रहिए, मजा आने वाला है इस एक्सरसाइज में। छोटा सा चैप्टर है, देखिए। ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट में होना चाहिए। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, ओनली नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए। मान लो हमारा है ये 3x² प्लस 2x⁻½ प्लस 1, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? x के ऊपर क्या हो गया, हाफ हो गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। डेफिनेशन में देखो, ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। हाफ तो आपका इंटीजर नहीं है, ओनली नॉन नेगेटिव। नेगेटिव भी नहीं होगा। अगर 3x⁻⁻² ले लिया तो क्या होगा, नेगेटिव ले लिया तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है मेरे भाई, देखो ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा एक्सपोनेंट में, तभी पॉलिनोमियल होगा। तो इन दोनों में से कोई हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अब एक एग्जांपल ले लो, 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x+1। अब देखो इसमें एक्सपोनेंट कोई भी हमारा नेगेटिव नहीं है, कोई भी एक्सपोनेंट हमारा फ्रैक्शनल नहीं है, कोई भी एक्सपोनेंट हमारा नॉन इंटीजर नहीं है, कोई भी एक्सपोनेंट हमारा नेगेटिव इंटीजर नहीं है। तो क्या होगा मेरे भाई, और सिंगल वेरिएबल है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। और क्या कह रहे दूसरा, नो वेरिएबल्स इन डिनोमिनेटर। वही बात जो मैंने पहले भी कहा था कि वेरिएबल के अंदर, सॉरी, पॉलिनोमियल का कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होगा। ठीक है, अगर हमने अपॉन में x लिख दिया तो ये पॉलिनोमियल रहा ही नहीं। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ओनली रियल कोएफिशिएंट। अब मान लो हमने यहां पे लिख दिया 3x³ प्लस 2x, तो हमने क्या किया, इमेजिनरी लगा दिया, इमेजिनरी कोएफिशिएंट, तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अब मान लो हमने ले लिया x⁻9 प्लस x⁸ प्लस 2x³ प्लस 5 प्लस डॉट 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 डॉट, मुझे आगे नहीं पता है। तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, आपको नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में पता है? नहीं पता है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए, रियल कोएफिशिएंट होना चाहिए, डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, और ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए एक्सपोनेंट में। तो क्या होगा मेरे भाई, तभी पॉलिनोमियल होगा। बस इतना ही कंसेप्ट है। अब थोड़ा बहुत जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे वहां से सब क्लियर हो जाएगा।
अब देखो सामने स्क्रीन पे कह रहा है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मल्टीनोमियल। मोनो मीन्स वन। देखो 5x³ 7y - 9, ये सब क्या है? मोनोमियल है। उसके बाद बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होंगे। उसके बाद ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होंगे, ठीक है। उसके बाद मल्टीनोमियल, मतलब उसके बाद ट्राई के बाद जो भी मतलब ढेर सारा उसके अंदर टर्म होगा उसको मल्टीनोमियल में डाल दिया है, मल्टीनोमियल में डाल दिया है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल तक ही रहना है, ठीक है मेरे भाई? क्लियर है? कुछ है ही नहीं ये सब, सीधा। अब देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करना है? पॉलिनोमियल में राइट साइड में इक्वल टू जीरो लगा दो। इक्वल टू जीरो लगा के उसको सॉल्व कर दो। जो वैल्यू निकलेगा उस वेरिएबल का वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जांपल देखो, px लिया गया 2x - 4, इसको हमने जीरो कर दिया तो x क्या आ गया? 2, यानी x = 2 क्या हो जाएगा? ये वो वैल्यू होगा जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा, वही होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए आगे हम डिटेल में और देखेंगे अभी। अब ग्राफिकली इस चीज को देखिए। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ग्राफिकली क्या होता है कि वो एक्स एक्सिस को कहां पे कट करता है। जहां जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा वो सब पॉइंट क्या हो जाएगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब इस ग्राफ में आप देखिए, एक 0 पे कट कर रहा है, एक 3 पे कट कर रहा है, एक 7 पे कट कर रहा है, ठीक है, एक -1 पे कट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? x = -4, 0, 3 एंड 7 सबका सब क्या हो जाएगा? जीरो पॉलिनोमियल। ये हर साल आता है, एक ग्राफ दे देगा, इसमें आपसे पूछ लेगा कि नंबर ऑफ जीरोस बताओ, ठीक है मेरे भाई? तो आप बता दोगे। इस केस में देखो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? 1 2 3 4, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। इस ग्राफ में देखो 1 2 3, मतलब ये आपके एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं क्वाड्रेटिक का, जो आपके सिलेबस में है कि कोई इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 2x + 5, ठीक है। इसमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका एक्सरसाइज भी है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा इसमें? देखो सम ऑफ जीरोस को अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट किया गया है, ये होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। इसको बिल्कुल फीड कर जाइए माइंड में कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? c/a। और a और b क्या है? देखो कोएफिशिएंट ऑफ x² a हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया b, और c हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म, ठीक है मेरे भाई? तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा आपसे सम ऑफ रूट्स पूछा जाए आप निकाल लोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा जाए तब निकाल लोगे, ठीक है। चलिए देखो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, इसमें हम बेसिकली क्वाड्रेटिक वाला ही पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक में देखो फॉर्मूला दिया गया है, ax² + bx + c = 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। तो सम ऑफ जीरोस, क्वाड्रेटिक में क्या है? हाईएस्ट पावर 2 है, तो मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे इसमें। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है? c/a। अब abc क्या होता है? देखो ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x² a हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x हमारा b हो गया, एंड कांस्टेंट टर्म हो गया हमारा c, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से आपको बता रहे हैं कि मान लो 2x² है + 5x + 3 = 0। तो सम ऑफ रूट्स, अगर आपको अल्फा प्लस बीटा पूछे सम ऑफ रूट्स, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? -b/a, -b क्या हो गया हमारा? 5, तो -5 - b
अपॉन ए क्या है हमारा 2, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा मेरे भाई c अपॉन ए, c क्या है यहां पे 3 अपॉन ए है हमारा 2 है, बस इतना ही है इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपका एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट हो गया। यही एक क्वेश्चन है जिसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ जीरोस पूछा जा रहा है। मैंने आपको सेम अलग ग्राफ के लिए बताया था, ठीक है, कि किसी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस अगर आपसे पूछे तो आप कैसे पता करोगे। तो उस पॉलिनोमियल को देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, बस यही चीज देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है, कट नहीं करता है, मतलब कोई जीरो नहीं होगा। अब देखो फर्स्ट केस, देखो ये लाइन y एक्सिस को कट कर रहा है, x एक्सिस से उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो यहां पे कोई जीरो नहीं होगा। यहां पे देखिए x एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करता है, ठीक है, तो एक ही जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करता है। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन बड़ा आउट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का कई बार आया हुआ है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताओ। अब इस केस में देखो 1 2 एंड 3, ये x एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे भाई, नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएगा। आगे बढ़िए। अब देखिए, ठीक है, ये आपका पैराबोलिक है, ठीक है, पैराबोलिक में देखिए जो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा 2। यहां देखिए 1 2 3 4, ये क्या कर रहा है, x एक्सिस को 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा 4। मतलब इस पॉलिनोमियल का 4 सॉल्यूशंस होगा, मतलब इसमें x की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, हाँ, इंटरसेक्ट या टच दोनों ही केस में जीरो होगा। यहां पे टच कर रही है, यहां भी टच, यहां भी टच, तो देखो ठीक है, या तो सीधा क्रॉस कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए, या टच कर जाए 1 2 3, तो इस केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा मेरा भाई 3 हो गया। बस आप हो जाइए फ्री। एक्सरसाइज 2.1 में इतना ही था, एक ही क्वेश्चन था, लेकिन इसको हल्के में मत लेना मेरे भाई, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, रेगुलर आता है। चलिए आपका एक्सरसाइज 2.2 छोटू सा एक्सरसाइज है, इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। बताओ फर्स्ट, इसमें मैं 1 2 कर देता हूं, x² माइनस 2x माइनस 8। तो इसमें पहले आपसे क्या पूछा जा रहा है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप पॉलिनोमियल को जीरो कर दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि आप आउटर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, x² और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8x²। अब आप इसको इस तरीके से ब्रेक कीजिए कि मैथमेटिकली भी रॉन्ग ना हो और दोनों टुकड़े का आपस में मल्टीप्लिकेशन -8x² हो जाए। तो क्या करेंगे, देखो इसको हम अगर x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल 0। अब देखिए दो टुकड़ा बना, -4x प्लस 2x, तो मैथमेटिकली इसके सेहत में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, -4x प्लस 2x माइनस 2x आ गया, और इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन -8x² आ रहा है, मतलब हमने जो ब्रेक किया वो ठीक है। अब लीजिए कॉमन लीजिए, x लीजिए, x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4 इक्वल 0। तो ये हो गया आपका x माइनस 4 और ये हो गया x प्लस 2 इक्वल 0। तो आपका x आ गया 4 and -2। ये जो 4 और -2 आया है ना, यही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो x इक्वल्स 4 पे और -2 पे कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है मेरे भाई। अब दूसरा पार्ट इसमें क्या कह रहा है,
and verify the relationship between zeros and coefficient. जीरोस एंड कोएफिशिएंट में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो जीरोस एंड कोएफिशिएंट क्या होगा, देखो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 4 प्लस माइनस 2, ये हो गया आपका 2। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, सी अपॉन ये अल्फा प्लस बीटा हो गया -8। देखिए सम ऑफ रूट्स आपका आ गया 2। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स -b/a, यही फॉर्मूला अभी आपने पीछे पढ़ा है। तो -b/a इस केस में देखो ये आपका -2 क्या है b है, तो -b क्या हो जाएगा -2 अपॉन a क्या है 1, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a। तो आ गया मेरे भाई, देखो सम ऑफ रूट्स आ गया यहां से भी और फॉर्मूले से भी आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट तो यहां सीधा मल्टीप्लाई करके निकाल दिया है और हम यहां पे फॉर्मूले से वेरीफाई कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा मेरे भाई c अपॉन a, c क्या है हमारा -8, ये c अपॉन a ये हो गया -8 अपॉन 1 -8, तो हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया, यानी हमारा सही है। चलिए 2 क्वेश्चन में और कर देता हूं, मैं इसको रब कर दे रहा हूं, दूसरे एग्जांपल से और ज्यादा समझ में आएगा। चलिए कोई एक एग्जांपल ले लो, चलो मैं 6 ले लेता हूं। 6 में क्या है 3x² -x -4 = 0, ठीक है। इसका जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, राइट साइड पे 0 करके इसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखो ये -4 है और 3x² दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -12x² हो जाएगा। अब आप इसको इस तरीके से ब्रेक कीजिए मिडिल टर्म कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी -12x² हो जाए। तो देखिए 3x², इसको अगर हम -4x + 3x लिख दें तो मैथमेटिकली सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए -4x + 3x -x, लेकिन इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन -12x² हो गया मेरे भाई, यानी आपने जो मिडिल टर्म को स्प्लिट किया वो सही है। चलिए यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ये हो गया आपका 3x -4 प्लस यहां पे 1 हो जाएगा 3x -4 = 0, यानी हो गया आपका x + 1 और 3x -4 = 0, यानी x क्या हो जाएगा मेरे भाई -1 और 4/3, ठीक है। ये तो आपने जीरोस निकाल लिया, अब हम इसको वेरीफाई भी करेंगे। देखो सम ऑफ रूट्स ये क्या होता है -b/a, माइनस b क्या है हमारा इसमें -1 है, चलिए -1 अपॉन a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x², 3, ये हो गया आपका 1/3, ठीक है। तो हमने सम ऑफ रूट्स निकाला 1/3। अब जो आपने जो निकाला है वहां से भी सम ऑफ रूट्स देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा हम यहां से भी देख लेते हैं। मान लो अल्फा हमारा ये है और बीटा हमारा ये है, दोनों को जोड़ के देखिए, ये हो गया आपका 4/3 -1, हमने 4/3 को पहले लिख दिया। अब देखो एलसीएम लो, 4 - 3 आ गया 1/3, तो दोनों सेम है मेरे भाई। देखो अब प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए भी चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है अल्फा × बीटा, फॉर्मूले में आपने क्या पढ़ा है मेरे भाई c/a। c हमारे केस में क्या है -4 और a है 3, तो -4/3 ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट है। अब हम यहां से भी प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लीजिए अल्फा × बीटा, ये हो गया -1 मल्टीप्लाइड बाय 4/3, 4/3,
ठीक है मेरे भाई, 2 एग्जांपल आपके लिए सफिशिएंट होगा। ये सब आप घर पे कीजिएगा आराम से बैठ के। कोई दिक्कत हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको पहले एक फार्मूला बता देता हूं क्या होता है। देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा जा रहा है और दिया क्या हुआ है, रूट्स दिया गया है। तो उसके लिए एक मैं फार्मूला आपको बता देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स 0। बस सिंगल फॉर्मूला है कि ये अगर आपको रूट्स दे दे, ठीक है मेरे भाई, आपको रूट्स दे दे, तब आपसे अगर आप पॉलिनोमियल पूछे कि बताओ भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप कैसे निकालोगे। और मेरे भाई जब आप एग्जाम दोगे, आपके स्कूल का जो एग्जाम होगा उसमें आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म में जो भी फर्स्ट एग्जाम होगा तो 1-2 एक्सरसाइज होने के बाद ही होगा, तो फर्स्ट और 2 से बनेगा क्वेश्चन ज्यादा, तो ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए, और तैयारी पूरी रखिए, सभी आएगा, हमें सेलेक्टिव पढ़ाई नहीं पढ़ना है मेरे भाई। अब देखो, कोई ले लो, मान लो हम सेकंड करते हैं, ठीक है। 2 रूट्स हैं, मान लो ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। तब आपसे पॉलिनोमियल पूछे तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारा क्या है, √2 प्लस 1/3 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो √2 मल्टीप्लाइड बाई बीटा क्या है हमारा 1/3 इक्वल्स 0, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटायर पॉलिनोमियल में, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, ये हो गया आपका एलसीएम लेंगे तो 3√2 प्लस 1x प्लस यहां भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3√2, सॉरी ये तो मल्टीप्लीकेशन है, सॉरी, तो यहां पे सीधा √2 रह जाएगा इक्वल्स 0, ठीक है मेरे भाई। क्लियर है? एक और बता दूं, इसको मैं रब कर देता हूं। सिक्स देख लो, 6 रूट्स दिया गया, एक 4 है एक 1 है, ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, हमने एज्यूम कर लिया। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 4 + 1 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा 4 है बीटा हमारा 1 है इक्वल्स 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स 0 हो गया पॉलिनोमियल। इतना ही था ये एक्सरसाइज, ये आपका चैप्टर खत्म होता है मेरे भाई। जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है मेरे भाई। थैंक्स, बाय।